हेलो बच्चों, वेलकम। आज मैं यहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद में जब मैंने पढ़ा था एज अ जेई एस्पिरेंट, जो मैंने तैयारी की थी, जो मैं डिफ़िकल्टीज फेस करी थी, जो जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, वो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे क्लासरूम के बाहर भी पूछते हैं कि सर आपने जब तैयारी करी थी तो आपने क्या किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं सर उनके कि सर आपने कौन सी बुक्स रिफ़र करी थी, सर आप कैसे पढ़ाई करते थे, आप कितना घंटा पढ़ते थे दिन में। तो ये सब मैं आपको एक बार एक्सपीरियंस जो मेरा था वो आपके साथ मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम ओजस्व अग्रवाल है एंड मेरे एक्सपीरियंस अगर बात करें तो मुझे 6+ एक्सपीरियंस है एज अ फिजिक्स फैकल्टी। और मैं पढ़ा तो बहुत पहले से रहा हूँ, अपने कॉलेज दिनों से पढ़ा रहा हूँ, राइट। और अगर मैं ट्वेल्थ की बात करूँ, मेरा ट्वेल्थ 2014 में हुआ था। मैंने मुंबई महाराष्ट्र से अपना ट्वेल्थ किया था। आई गॉट 89.5%। उसके बाद मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने 11th-12th के साथ ही तैयारी की थी अपनी जेई की। मैं मुंबई से ही पढ़ाई करी थी जब मैं तैयारी कर रहा था। 11th-12th साथ साथ में किया था और मैंने तैयारी भी साथ साथ में किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। आई जॉइंट आईआईटी गुवाहाटी, सिविल ब्रांच था मेरा एंड मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था। उसके बाद से मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, राइट। तो ये जो 2 साल मैंने तैयारी की थी 11th-12th के साथ, तो मैं बता दूं ये 2 साल मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सर आपने क्या पूरा टाइम पढ़ाई ही पढ़ाई किया, नहीं ऐसा नहीं है। ये 2 साल काफ़ी यादगार साल थे, काफ़ी मेहनत भी हुई थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा ऐसा कि नहीं यार निकल गया अपने आप, नहीं ऐसा नहीं है। काफ़ी मेहनत की थी मैंने और उस मेहनत का बाद में फल भी मुझे मिला, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि मुझे ना किसी ने पहले बताया नहीं था कि जेई ऐसा होता है, नीट ऐसा होता है। हमारी फैमिली, क्या आपने नाम से मेरा देखा होगा, अग्रवाल नाम है मेरा, राइट। तो हमारी फैमिली बिजनेसमैन फैमिलीज है। तो हमारे यहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक है जानते हैं लोग बाग, लेकिन कुछ इतना बहुत ज़्यादा नहीं था पढ़ाई का माहौल। लेकिन मुझे 9-10 तक ये भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। वो तो मेरे ताऊजी आए, उन्होंने बोला कि बेटा देखो अब तुम 10th पे जा रहे हो, तुम जेई की तैयारी करो, अच्छा एग्जाम होता है, अच्छी नौकरी मिलती है, तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा जॉब में। मैंने ठीक है करते हैं। एंड मुझे उस पॉइंट तक ये नहीं पता था कि देखो और भी टाइप के एग्जाम्स होते हैं, राइट। उस पॉइंट पे कि हाँ AIEEE भी होगा, कि आपका स्टेट वाले भी एग्जाम्स होंगे, राइट, कि बिट्स प्लानी होगा, VIT होगा, नहीं मुझे नॉलेज ही नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पता था, जेई, और मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरा कभी वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जो मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो नहीं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि बाद में मुझे जब पता चला ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो उस पीरियड में ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स थे जिनका जो फोकस था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्या मैं इस तैयारी करूं, क्या इसके लिए तैयारी करूं, क्या इसके लिए, वो चीज़ बहुत बेकार हो जाती है। आपको एकदम टनल विजन बनाना है अपना कि हाँ मुझे सिर्फ इसी गोल पे फोकस करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर मैं अपनी शेयर करूं जो हम रोजमर्रा की चीजों में, जैसे मुझे बोले जाता था कि सर कौन सी बुक्स आप रेफर करते थे, आपने जब पढ़ाई करी तो आप कौन सा बुक्स लेते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या आप बुक्स लेते थे। तो ऐसे हम बात करें फिजिक्स की, तो अगर मैं बोलूं फिजिक्स की, तो मैं फिजिक्स में मैं अपने नोट्स रिफर करता था, प्लस HC वर्मा मैंने की थी, राइट, प्लस जो बुकलेट होती है ये चीज मैंने की थी। मेरा जो 11th-12th का प्रिपरेशन था, अब देखो जो, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मेरा फिजिक्स थोड़ा तो स्ट्रांग होगा, राइट। और पर ऐसा नहीं था, मेरा स्टार्टिंग में फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। मैकेनिक्स वगैरह की बात करें, ये सब बात करें, काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने भी। वेक्टर्स कम से कम मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था, तब जाके मुझे समझ में आया था। तो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें कि चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ रही हैं तभी आपका चीज़ें हो पाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। चीजें डिपेंड करती है मेहनत पे। कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, राइट। जब तक नहीं आ रहा तब तक करो उसको, राइट। एक पॉइंट आएगा जब वो दिमाग में क्लिक करेगा, और जैसे ही वो क्लिक किया यानी अब वो चीज आपके जिंदगी भर आपके दिमाग में रहने वाली है। तो कभी भी ना एकदम हार नहीं माननी है। यही है
2 साल का संघर्ष है। जो हार मान गया ना वो चला जाता है। कंपटीशन आपको उन्हीं लोगों के साथ है जो हार नहीं मान रहा। एंड मैं गारंटी दे रहा हूं, आप अगर 2 साल अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे, बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है, राइट। अच्छा, फिजिक्स में मैं ज्यादातर नोट्स अपना करता था, एचसी वर्मा पढ़ता था, बुकलेट कर लेता था। रहा बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जैसे मैं बात करूं, मेरा थोड़ा केमिस्ट्री वीक था। हम मेरे पास जैसे फिजिकल मैं बात करूं तो मेरा फिजिकल काफी अच्छा था, राइट। लेकिन बात करूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो ये काफी वीक था मेरा। लेकिन इसके लिए हमेशा मैं कोशिश करता था कि मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स मैं बहुत अच्छे से करूं, राइट। क्योंकि जो आपके क्लास में नोट्स करवाए जाते हैं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नोट्स बहुत ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेंगे। नोट्स प्लस आप अपना बुकलेट करो, राइट। बुकलेट मैंने किया था और उसके साथ साथ मैंने पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे। पीवाईक्यूज यहां पे भी मैं पीवाईक्यूज ऐड करना चाहूंगा। बुकलेट में आपके पीवाईक्यूज रहते थे, पीवाईक्यूज ज्यादा ऐड सॉल्व करता था। अब मैथ्स की बात की जाए तो मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद था और मैं चाहता था कि मैं दिन भर मैथ्स ही लगाता रहूं। पर ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पसंद है तो आप एक ही सब्जेक्ट लगाते रह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उस केस में आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको अगर नंबर लाने हैं तो आपको तीनों ही चीजें अच्छे से करनी पड़ेंगी। मैथ्स के लिए मैं नोट्स, ठीक है, नोट्स तो आपको करना ही करना है, लेकिन मैं इसमें बुकलेट बहुत सारी करता था, राइट। बुकलेट बहुत ज्यादा करता था, बुकलेट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। बुकलेट के साथ साथ हमारी बुकलेट बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे बुकलेट में, तो ये चीज तो मैं करता ही करता था। प्लस पीवाईक्यूज बहुत सारा मैंने पीवाईक्यूज किए थे मैथ्स में। मैथ्स में मैंने सिंगेज भी लगाई थी। सिंगेज में क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस थे तो मैथ्स के लिए मैंने सिंगेज लगाई थी। तो ये मेरा था कि मैंने क्या क्या मटेरियल मैंने पर्सनली किया। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ऐसा करो, नहीं, मैं अपनी बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऐसा चीजें मैंने यहाँ पे की। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपने कितना घंटा पढ़ाई किया, क्या हमको कितना पढ़ना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोज इतना आवर्स पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फिक्स था कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं क्लास में था तो क्लास में मैं होके घर गया जब, तो मैं जो रोज पढ़ा उसी को मैंने रिवाइज किया। हार्डली मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता था। अब कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि जिनको सुबह बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, किन्हीं बच्चों को रात में बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे क्या था, मुझे रात में बहुत अच्छे सा लगता था पढ़ने को, मैं रात में पढ़ता था। मैं खाना खाने के बाद 9 बजे बैठता था पढ़ने और रात के 12-2 बजे तक, जब तक मुझे नींद नहीं आ रही तब तक मैं पढ़ता था, राइट। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप रात को पढ़ो, आपको जब अच्छा लगे आप पढ़ो, आपको सुबह अच्छा लग रहा है आप सुबह पढ़ो, शाम को अच्छा लग रहा है शाम को पढ़ो, पर डेली पढ़ाई करना जरूरी है। कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा आपसे कि 8 घंटा पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, नहीं। जितना भी पढ़ रहे हो क्वालिटी पढ़ो, जिसमें आपको पूरा अच्छे से काम हो। मैं पर्सनली मैं कोशिश ये करता था कि जिस दिन मेरी क्लासेस है उस दिन मैं कम से कम 4 से 5 घंटा निकाल पाऊं, और जिस दिन क्लासेस नहीं है तो उस दिन मैं कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ता था। ओके, तो ये मेरी कोशिश हमेशा से रही थी कि इतना मैं दूं। पर कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता तो कुछ में निराश होने की कोई बात नहीं है। कोशिश ये करो कि आपका अगर कोई एक डे नॉन प्रोडक्टिव जाता है तो आप आगे सोचो कि ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी हो, आगे आप उसी चीज को क्या करो, कवर अप करो। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं एक चीज जो मैंने पूरी प्रिपरेशन में अपने हमेशा चीज को देखा है वो है टेस्ट। मैंने टेस्ट बहुत ही ज्यादा टेस्ट पे चीजें मैंने फोकस करी हैं। कभी भी टेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो वो आपके टारगेट है। गिव योर टेस्ट एज इफ यू आर गिविंग योर जेई एग्जाम। हमेशा जो भी एग्जाम होता था मैं अपने जेई एग्जाम की तरह उसको देता था। वो मेंटालिटी मेरी इंप्रूव हुई, वो प्रेशर जो आता है वो चीज कम होना चालू हुआ। तो ये चीज आपको हमेशा करनी है। जब भी आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो आपको उसको जेई एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना है। एंड जो आपका टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट के होने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली क्या करता था, मैं टेस्ट पेपर लेता था, उसमें देखता था कि कौन कौन से मेरे गलत हुए, उनको मैं मार्क करता था, उनको सॉल्व करता था, लिखता था और फिर उसी टेस्ट पेपर के साथ स्टिपल कर देता था। और ऐसे मैंने एक फोल्डर बना रखा था। तो जब मुझे रिवीजन करना था तो मैंने इन टेस्ट पेपर्स को रिवीजन करता था, जो जो मैंने गलतियां की है उनको देखता था ताकि वो दोबारा ना हो पाए। तो ये जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट देने का
बेनिफिट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एनालिसिस करोगे, जो टेस्ट दे रहे हो, वो बेनिफिट आपका 100 से 200% हो जाएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने बैकलॉग अपना कैसे कवर किया? अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आपका बैकलॉग आपने कैसे कवर किया, तो मैं कुछ डेज फिक्स कर लेता था कि जैसे मैंने बोला कि मुझे 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद एक दिन मैं ऐसा करता था कि हाँ ये दिन फिक्स है जहां पे मैं रिवीजन करूंगा, राइट। तो मैं पुराने कॉन्सेप्ट्स उसमें रिवाइज करता था। और जहां तक रही बात बैकलॉग की, तो मैं रोज का जैसे बैकलॉग मेरा रहता था, तो मैं उसकी वजह से ना जो करंट चैप्टर्स हैं उनको नहीं छोड़ता था। मैं जैसे रोज का 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा निकालता था जहां पे मैं अपने बैकलॉग जो पीछे वाले सब्जेक्ट्स हैं वो करता था। कभी भी मैंने ना रनिंग चैप्टर्स को ऐसे छोड़ा नहीं है। तो ये चीज आप भी ध्यान रख सकते हो कि आपको बैकलॉग कवर करना है तो आप उसको रोज 1 घंटा या 2 घंटा अपना टाइम निकाल के आपको वो चीज करनी पड़े। ओके, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोगों का डाउट होता है सर लास्ट में क्या करना है। मैंने पढ़ लिया, दो साल मैंने पढ़ाई की, मुझे टीचर्स ने पढ़ाया, मैंने सिलेबस पढ़ लिया, अब मैं लास्ट के 2-3 महीने क्या करूं। मैंने लास्ट के 3 महीने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर लगाए थे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर। लास्ट के 3 महीने मैंने सिर्फ टेस्ट पेपर लगाए थे। 3-3 घंटे के टेस्ट पेपर्स होते थे। मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स कलेक्ट कर रखे थे, मुझे नेट से मिल गए। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में जाके उनके पिछले साल के ले लिए। जेरोक्स वाली की जो दुकान होती है उनके पास पिछले सालों के टेस्ट पेपर्स की बंडल रहता है, मैंने वो खरीद लिए थे। तो मैं क्या करता था, मैं एक टेस्ट सुबह देता था 3 घंटा, ऐसे जो टेस्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसको 3 घंटा एनालाइज करने में लगाता था। 1 घंटा एक टेस्ट शाम को देता था 3 घंटे का, फिर 3 घंटा उसको एनालाइज करने में लगाता था। मैं यही किया। मैंने, बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 महीने इतना ही काम किया है बस। मैंने कुछ थियरी, कुछ नोट्स वगैरह जो मेरी तैयारी थी वो हो गई थी। अब स्कोर इंप्रूव करने के लिए मैंने सिर्फ टेस्ट पेपर लगाए थे बस। एंड आप भरोसा नहीं करोगे, इतने क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे ना, एक पॉइंट ऐसा आ गया था, कभी मुझे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर रट गए थे। मुझे देख के पता चल गया था ये क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ है, इसमें ये करना है, ऐसे आंसर आ जाता है मेरे। क्योंकि मैंने बताया ना आपको केमिस्ट्री वीक थी, तो बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते थे। मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ। जैसे मेरा एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, तो मैं जिस मेथड से करता था हमेशा मेरा आंसर गलत आता था। वो 2 आंसर होते थे, हमेशा मेरा आंसर उल्टा वाला आता था। तो मैं इतनी बार वो किया कि मैंने अब सोच लिया था ठीक है अब मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन जब मेरा आंसर आएगा तो जो मेरा आंसर है मैं उसका उल्टा आंसर दूंगा। तो ये ऐसी ऐसी चीजें मैंने की थी। पर ये सब चीजें ना आप ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, टेस्ट पेपर्स देने से आपको काफी आती हैं। तो ये टेस्ट पेपर्स मैंने लास्ट 3 महीने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दिए थे। ये चीज मेरे बेनिफिट में बहुत आई थी कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की आदत पड़ गई थी कि मैं बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करने लगा था। एंड फाइनली लास्ट दिन क्या करना है आपको, मैंने क्या किया था लास्ट दिन, मैं तो चिल मारा था। मैंने कोई बुक्स कुछ मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं बस चिल मारा लास्ट दिन। मैं खूब सोया, ठीक है, खाना वाना खाया। हाँ, मैं मूवी वगैरह देखने नहीं गया, पर मैं खूब सोया, ठीक है। मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया। बस लास्ट दिन मैंने एक ही चीज करी, जो मेरे वो शॉर्ट नोट्स थे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो जो छोटे छोटे फर्रे रहते हैं, वो जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और उसमें जो चीज मैंने लिखी थी, जो याद करने वाली चीज होती है, रटने वाली चीजें रहती हैं, जो चीज आपको याद रहनी चाहिए, मैं बस वो रटता गया कि बस ये याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए। तो वो क्या होगा कि अगर वो एग्जाम में आता भी है तो एक दिन पहले रट के गए हो ना, कुछ तो याद होगा। तो वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने पूरे हर चैप्टर के बनाए थे, बस वही पढ़ता रहा मैं। लास्ट दिन मैंने यही किया। एंड जब मैंने एग्जाम दिया उसके बाद फिर जो मैंने मचाया है, राइट, तो उसकी खुशी और उसका जो एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो उसके लिए वो 2 साल की जो मेहनत है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये मेरी कहानी थी, जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था। होपफुली इसमें से कुछ चीजें आप लोग पॉइंटर्स ले पाओ, कुछ आपकी मदद हो पाए इसमें। आप अपनी चीजें अपने साथ ले सकते हो, लेकिन आपको अगर कुछ चीजें यहाँ से मेरे एक्सपीरियंस से आप अगर सीख सको तो मैं उसमें बड़ा खुश होऊंगा। ओके, तो आपका जो एग्जाम रहेगा, जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, आपको उस एग्जाम के लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप भी एक फेलो IITian ही मेरे साथ बनेंगे और अपना माँ बाप का अपना सपना पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।